हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोड ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में C++ के अंदर। तो प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, तो जाकर देख लेना। ये हमारी प्लेलिस्ट का 33 ट्यूटोरियल है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपनी पीपीटी के अंदर चलते हैं, क्योंकि मोड ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाने के लिए मुझे हल्की सी थ्योरी बतानी पड़ेगी, क्योंकि इनहेरिटेंस के अंदर हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो यही उनमें से ही एक है मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ इनहेरिटेंस। अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो हमारे पास 3 मोड होते हैं, वही प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। मैंने आपको प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स बता दिए थे। अगर नहीं पता ये क्या होते हैं तो पहले आपको ये पता होने ज़रूरी है, नहीं तो ये चीज़ें आपको ऊपर से जाएंगी। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स आपको यहीं मिल जाएगा, यहीं पर किसी एक वीडियो में होगा, तो वो आप देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं इस वीडियो की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला टाइप है यहाँ पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट बुकिश लैंग्वेज के अंदर हो सकता है आपको समझ नहीं आए। तो वीडियो के लास्ट में अपनी लैंग्वेज में एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर बताऊँगा जिसमें एक बार में आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। आप थोड़ा नोट्स बना लेना, ताकि आपको आगे जब आप कोड करो इनहेरिटेंस को लेकर तो थोड़े फंडे क्लियर रहें। ठीक है, तो थ्योरी की बात करते हैं यहाँ पर। अब पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ क्या होता है, जितने भी मेथड्स होते हैं ना जो हम इनहेरिट करते हैं, वो सारे मेथड पब्लिकली अवेलेबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, तो ये आप रीड कर लेना, कोई और वही लिखा हुआ है। ठीक, हम यहाँ बात करें प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस की। तो प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस में जो हमारे मेथड्स होते हैं वो प्राइवेटली, हमारे सारे मेथड्स इनहेरिट होते हैं प्राइवेटली, और जो ये यूज़ होते हैं ना, सिर्फ मतलब जिस क्लास के अंदर इनहेरिट हो रहे हैं वहीं यूज़ हो सकते हैं, बस और कहीं नहीं यूज़ हो सकते। ठीक, और नेक्स्ट की बात करूँ तो ये हो गया प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके मेथड्स हैं, जो मेन क्लास हैं, पेरेंट क्लास, वहाँ से जब इनहेरिट हो रहे हैं तो जो प्राइवेट मेथड्स हैं, प्राइवेट मेंबर्स हैं, वो तो इनहेरिट नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड मेथड्स, आपके प्रोटेक्टेड जो आपके मेंबर्स थे वो इनहेरिट होंगे प्रोटेक्टेडली, और पब्लिक आपके जो मेंबर्स हैं वो पब्लिकली नहीं, वो भी आपके प्रोटेक्टेड तरीके से ही इनहेरिट होंगे। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन है मुझे पता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया जहाँ मैंने कंपेयर कर रखा है, ताकि आप अच्छे से देखकर समझ सको। हम यहाँ बात करें अगर पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस की, तो पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जब हम पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर। तो जो प्राइवेट मेंबर होंगे वो इनहेरिट नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर हमारे इनहेरिट होंगे बट प्रोटेक्टेड तरीके से, और पब्लिक मेंबर हमारे पब्लिक तरीके से इनहेरिट हो जाएंगे। ठीक, अब ये एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ये क्या होते हैं आपको वीडियोस में दिख जाएगा, तो जाकर देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर कि आपके एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। ठीक, अगर प्राइवेट मोड की बात करें तो प्राइवेट मोड के अंदर जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते। प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिट होते हैं बट प्राइवेट तरीके से, और पब्लिक मेंबर्स ही हमारे प्राइवेट तरीके से ही इनहेरिट होंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम प्रोटेक्टेड मोड की बात करें तो प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं, प्राइवेट वाले इनहेरिट नहीं होते किसी भी सिचुएशन में, और प्रोटेक्टेड वाले हमारे इनहेरिट होते हैं प्रोटेक्टेड तरीके से, और पब्लिक वाले भी हमारे प्रोटेक्टेड तरीके से इनहेरिट होते हैं। ठीक, तो ये तो ही बुकिश लैंग्वेज जिसमें 40-50% सबको समझ आ गया होगा, बट जो रेस्ट 50% है उनके लिए मेरे पास अपने खुद का एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है राम। ठीक है, राम को फ़ोन की ज़रूरत थी यूज़ करने के लिए, जिसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस यहाँ पर। ठीक है, फ़ोन की यूज़ करने की ज़रूरत थी, तो मैंने उसे अपना फ़ोन दिया, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। उसे रात में, मान लो उसे रात में चाहिए था, तो मैंने दिन में यूज़ किया, या फिर मैंने उसे दे दिया। ठीक, तो उसने फ़ोन लेते टाइम मुझसे पूछा कि क्या ये फ़ोन मैं किसी को भी दिखा दूँ, मतलब कोई भी मुझसे मांगे, आस पड़ोसी कोई भी, तो उसे मैं सबको दिखा दूँ क्या? अब ये तो कोई कॉमन सेंस का क्वेश्चन है नहीं, बट कई बार ऐसी चीज़ होती है जो हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बट फ़ोन ऐसी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड मुझसे क्या पूछने की बात पूछ रहा है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तुम मुझे दे तो रहे हो, क्या इस चीज़ को मैं शेयर कर सकता हूँ सबसे? तो यहाँ पर हम उससे बोलेंगे क्या, नहीं, किसी से नहीं, सिर्फ तेरे यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। अगर मैंने ये बोला सिर्फ तेरे यूज़ के लिए, सिर्फ तेरे,
तो ये कौन सा मोड ऑफ इनहेरिटेंस हुआ, ये हुआ प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस, कि इसमें मेरा कुछ सेंसिटिव डेटा हो सकता है जो लीक हो जाए, तो सिर्फ तू यूज़ कर, तुझे दिया है तो किसी और को भी नहीं दे सकता, मतलब तू अपने फैमिली को भी यूज़ कराने दे सकता, पासवर्ड लगा कर रख इसमें, ठीक। तो ये हुई बात। अगर मैंने उससे बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तेरा आस पड़ोसी भी कोई भी मांगे तो सबको दे देना, हेल्प करनी चाहिए यार, मैं हेल्पिंग नेचर है, सबको दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये जो इनहेरिटेंस हुआ यहाँ पर क्या हुआ, पब्लिकली, मैंने उसे पब्लिकली अवेलेबल करा दिया, उसने मुझसे लिया, उससे कोई और ले जाएगा, उससे कोई और ले जाएगा, मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ पहुँच गया, पता चली मैं इंडिया में बैठा हूँ, मेरा फ़ोन अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इराक, पाकिस्तान कहाँ घूम रहा है, तो कि किसी और से किसी और लेता गया। तो ये जो फ़ोन है इस टाइप की इनहेरिटेंस को हमने बोल दिया पब्लिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब तीसरा आया प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के अंदर क्या होगा, उसने मुझसे पूछा कि भाई एक बात बता, मैंने हाँ यार मैं घर लेकर जा रहा हूँ तो मेरा बेटा मतलब इसमें गेम वगैरह खेलने लगे या फिर वाइफ यूज़ करने लगे, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, भाभी तो है यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, यूज़ कर लेगा। तो मतलब तू यूज़ कर ले और तेरे सबसेक्शन जो है वो यूज़ कर ले, उसके अलावा और कोई नहीं यूज़ कर सकता। तो ये क्या हुआ, प्रोटेक्टेड। आई होप कि आपको मेरे तरीके से तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वैसे तो बुकिश लैंग्वेज से भी समझ आया था, लेकिन कई बार फंडे क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा तरीका आपको ज़्यादा बढ़िया लगा, कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर सही में मज़ा आया हो ना इस फंडे को सुनने के बाद, अगर कहीं और से समझ नहीं आया और इस तरीके से समझ आ गया हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इतने ईजी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। और ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट इसको फॉलो कर लेना, क्योंकि ये इसके अंदर है हमारा, मैंने स्टार्टिंग से सिखाया किस तरह डाउनलोड होता है या किस तरह क्या चीज़ें होती हैं, इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। उसके बाद में फाइनली मैं जो हमेशा बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, फिर मिलेंगे।